हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त क्लास जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आज आप लोग गेस कीजिए कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार क्या होते हैं। नाउन कौन कौन से नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग की मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, और सुनाई दे रही है तो आप लोग इस कमेंट के माध्यम से यस जरूर लिखें। और आप लोग मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, उसको भी कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुँचाने की साझा करिए। तो हम लोग बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने आज की टॉपिक की ओर। हम लोग पहले डाल देते हैं डी अथू का कला हेडिंग डाल देते हैं, नाउन क्या है। नाउन संज्ञा। इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे। अब ये आपको कोई भी एग्जाम में परीक्षा में आपको पूछ सकता है। ये 10th हो गया या 12th हो गया, अन्य परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपको अपने निजी जीवन में भी आपको ये इसे समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं कि लिखे हैं कि नाउन, नाउन क्या है। नाउन हम लोग किसे कहते हैं। तो इस समस्त संसार में आप जो भी नाम या वस्तु को देखते हैं वो सब आपको संज्ञा कहलाएगा। जैसे हो गया, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, स्वयं आपका नाम हो गया, चाहे आप किसी भी वस्तु या एनिमल और प्लेस को देख सकते हैं, वो सब क्या आपको आएगा, संज्ञा कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बताना क्या चाहते हैं। संज्ञा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। इसको हिंदी में हम लोग समझते हैं कि जैसे नाउन क्या होता है। जैसे कोई वस्तु हो गया, जानवर हो गया, या आपको कुछ भी समस्त ना इसमें समस्त नामों का बोध होता है, वो आपको संज्ञा कहलाएगा। अब हम नाउन का डिफिनेशन पढ़ेंगे। आप लोग हम समझा दिए आपको कि नाउन क्या होता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ना जो आप समझे हैं वो लिख पा रहे हैं, या अपने जो समझ गए हैं या नहीं। तो हम नाउन की डिफिनेशन को लिखेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द
नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। जैसे एग्जाम्पल, जैसे राम हो गया, यम हो गया, और प्लेस के स्थान पर जैसे आपको प्लेस जैसे पटना हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, etc। तो हमने क्या लिखा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम हो या कोई भी स्थान हो या कोई भी जानवर से क्यों नहीं हो, हम उसका जो नाम होगा उसको हम नाउन कहेंगे। और अब इनके हम लोग इनके प्रकार कितने होते हैं, सभी प्रकारों का डिफिनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन। There are 5 type of नाउन। पहला आएगा आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइप ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई आपसे पूछेगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो खास व्यक्ति के या वस्तु का बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन क्या होता है, जिसमें आप किसी से कोई कॉमन होता है उसे हम जैसे इस प्रॉपर और हम कॉमन नाउन को एक साथ लेते हैं। प्रॉपर नाउन में आपको खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराया जाएगा, और कॉमन नाउन में कोई सामान्य होगा। जैसे मतलब जैसे हम बोल दिए लड़का, वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। जैसे इसमें सभी जितने संसार में लड़के हैं वो उनका बोध करा रहा है। लड़की बोल दिए वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। कोई आदमी बोल दिए हैं वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। जब तक आप उस व्यक्ति का नाम नहीं बता देंगे तो आपको कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे हम प्रॉपर नाम बता दें जिसमें खास व्यक्ति का बोध होता है, जैसे मैं अपना मेन नाम ले लिया शिवम, तो वो मेरा खास नाम हो गया, मैं एक शिवम हुआ। वैसे अब मैं बोल दिया आई एम ए बॉय, तो क्या किस में चल गया, कॉमन नाउन में चल गया। और कोलेक्टिव नाउन, जैसे यार आपको देखने में पता चल रहा है, कोलेक्टिव नाउन मतलब कोलेक्ट किया हुआ। इसमें आपको
जाति या समुदाय का बोध कराया जाएगा। जैसे मैं तेरे को कोई अगर कोई सभा हो गया, जैसे हो गया, या आप गाँव में जाते हुए होंगे तो कोई सभी लोगों को एक जगह बुलाकर, और उसमें कोई एक मुखिया होता है, वो उन सभी भी को सभा में बुलाता है और कुछ न कुछ बातों को अपनी रखता है। वो क्या अब आएगा, कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन में आ गया। और इसमें कलेक्टिव नाम है, जैसे आपको कोई भी कोर्ट वोट में जाते होंगे तो जो 4-5 जज होते हैं, वो कोई न अपना सब मत बातें रखकर, एक जगह बातें रखकर, और जो डिसीजन होता है वो उसको साझा करते हैं। वो किस में आ जाएगा, कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन में आएगा। मटेरियल नाउन जिसे नापा या तोला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके। जैसे आप जैसे आप दूध को नाप सकते हैं, चावल को तौल सकते हैं, गेहूं को तौल सकते हैं, सब्जी को तौल सकते हैं, और पानी को आप नाप सकते हैं, लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता है। क्या आप दूध को भी गिन सकते हैं कि ये इतना 5 लीटर है, चाहे 5 बूंद है, चाहे कोई बूंद है, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। ऐसे चावल कोई लोग बोलते हैं कि भैया हम तो चावल को भी गिन सकते हैं। तो आप मत मान लिया कोई दुकान पर चावल खरीदने जाइएगा तो आप उन दुकानदार से बोलिएगा कि भैया जी हमें 4000 चावल दीजिए। तो ऐसा बोलिएगा तो आपको वो पागल या कोई सनका वखान समझने लगेगा। आप क्या उससे बोलिएगा कि भैया हमें 5 किलो या 10 किलो चावल दीजिए, तो वो आपको चावल देगा। ऐसी एग्जाम्पल्स हम जाते हैं। चाहे आप कोई भी दुकान जाइएगा कि भैया हमें चीनी दीजिए, ये थोड़े कहिएगा कि हमारा के हमें 2-4 दाना चीनी दो। वो आपको ऐसा नहीं देगा। आप उनसे बोलिएगा कि भैया जी हमें 2 केजी या 5 केजी या 10 केजी चीनी दीजिए। तो आप इसकी इसमें आएगा मटेरियल नाउन। आप उसे गिना नहीं, जिसे नापा या तोला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं हम लोग, जिसे देखा और छुआ ना जा सके लेकिन महसूस किया जा सके, वो किस में आएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे आ गया, जैसे लव हो गया, जैसे होनेस हो गया, गुडनेस हो गया, वीकनेस हो गया। आप ईमानदारी को देख सकते हैं कि हताना ईमानदार बाटे। आप उनके बस भावनाओं को समझ सकते हैं कि हाँ ये दमिया हताना है, दमिया ईमानदार बा। उनके का स्वभाव को बता रहे हैं, न कि उनको लव हो गया, जैसे लव हो गया उसको आप महसूस कीजिएगा। आप बता सकते हैं कि हम तारा हताना प्यार करते हैं, 5 किलो करते हैं, चाहे 10 किलो नहीं, आपको उसको अपनी भाषाओं में जबकि स्वभाव है उनको आप बता सकते हैं कि हम सही करते नहीं। इन सभी का हमने आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। अब हम जाते हैं इनके डिफिनेशन की ओर। इनका जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, कॉमन नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, मटेरियल नाउन का डिफिनेशन क्या होता है। आप लोग इस एग्जाम्पल लोग प्रॉपर नाउन का हमने बता दिया, जो खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो। कॉमन नाउन में मतलब जाति का मतलब लड़का लड़की, गाय हो गया, कार हो गया। ऐसे आप कार या कोई गाड़ी का जैसे नाम दे देंगे स्कॉर्पियो, जैसे हुंडा हो गया, या अपाची हो गया, ये सब नाम हो गया, प्रॉपर में चला जाएगा। और हम लोग चलते हैं प्रॉपर नाउन की ओर कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और इनके प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पलों को हम लोग
समझेंगे। प्रॉपर नाउन, a proper noun is the a proper noun is proper noun is the particular proper noun is the particular place, animal, thing is called proper noun. A proper noun is the particular place, animal, thing is called proper noun. प्रॉपर इसको हिंदी में किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम हो गया, रामायण, श्याम, पटना, MS धोनी, विराट कोहली, ETC। हमने क्या लिखा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? ए प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम प्लेस थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे हो गया राम, श्याम, रामायण, सीता, गीता, पटना, MS धोनी, विराट कोहली इत्यादि। ये सब का आपको क्या देखने में आएगा? प्रॉपर नाउन आएगा। तो लोग क्या बोलेगा? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति या वस्तु को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। A proper noun is the particular name, place or thing is called proper noun। अब हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन की ओर कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन a common noun is a name commonly given to caste or community समुदाय। कम्युनिटी मतलब समुदाय और कास्ट मतलब कोई भी जाति।
जिसमें समुदाय और जाति का बोध होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। इनके एग्जाम्पल जैसे पेन हो गया, कार हो गया, ये ये मार्कर हो गया, उसके बाद लड़का इसमें हो गया, लड़की हो गया, सिटी हो गया, इत्यादि। इसमें हमने क्या लिखा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नेम commonly given to caste और community। इसमें जाति और जिसमें जाति और समुदाय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे पेन हो गया, एग्जाम्पल जैसे पेन हो गया, कार हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, जैसे गाड़ी हो गया, ये मार्कर हो गया। इस मार्कर का कोई नाम पूछेगा कि किस कौन सा मार्कर है, तो डोम्स, तो ये क्या बताएंगे, डोम्स है, तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन में चला गया। और मार्कर है तो क्या बताइएगा आप, कॉमन नाउन में चला गया। कोई गाड़ी हो गया, वो क्या बताइएगा कि कोई पूछेगा कि कौन सी गाड़ी है, तो आप बताइएगा कि हुंडा है, चाहे स्कॉर्पियो है, चाहे मर्सिडीज है, कोई भी गाड़ी है, तो क्या इसमें जाएगा, प्रॉपर नाउन में जाएगा, उसके खास नामों को बताया जा रहा है। और कॉमन नाउन में जाएगा तो कोई पूछेगा कि भाई क्या हो, तो आप बताइएगा कि ये एक गाड़ी है, तो क्या हो गया, उस जो आप गाड़ी को बता रहे हैं कि हाँ वो गाड़ी है, उसका नामों की विशेषता आप नहीं कह रहे हैं, इसमें क्या चला जाएगा, कॉमन नाउन में चला जाएगा। और हम जाते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अगर आज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कलेक्टिव नाउन आपको ये देखने में भी लग रहा होगा कि कोलेक्ट मतलब कुछ ये जोड़ा इसमें गया होगा। और कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग taken together and speak and spoken of as one whole। एग्जाम्पल्स क्लास हो गया, टीम हो गया, फैमिली हो गया। इसमें आ जाएगा आपको शोल्डर आ जाएगा, आर्मी आ जाएगा, और इसमें क्या, और इसमें क्या आएगा, इसमें ईटीसी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ये
कलेक्टिव नाउन क्या कह रहा है? जैसे कोई हमने बताया जाति या समूह, इसमें समूह का बोध होता है, जिसमें कुछ ए, ए, जिसमें हम क्या बताएंगे, जिसमें कोई सभा के बीच में जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव कोई कहेंगे इसमें। जैसे आप अब जैसे आप अंगूर का गुच्छा भी देखेंगे तो क्या होता है, एक में एक जुड़ा हुआ होता है, आपका क्या आएगा? कलेक्टिव में ही आएगा। तो हम इसमें क्लास क्लास हमने क्लास क्यों बोला? हमने स्टूडेंट इसमें क्यों नहीं बोला? क्लास, जैसे क्लास में आप जाते हैं तो क्लास में बहुत सारे आपको लड़के दिखने को मिलेंगे। टीम हो गया, या टीम, जैसे आप क्रिकेट का प्लेयर हो गया, फुटबॉल का अलग टीम होता है, या कोई भी गेम का कोई सा टीम होता है। टेनिस में अभी आपको 2-3 प्लेयर देखने को मिलेंगे। फैमिली, आपके किसी के फैमिली में 5-6 लोग रहते हैं, किसी के में 8-9 रहते हैं। इसमें क्या हो गया? जिसमें आपको किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। आर्मी आर्मी मतलब इस पूरे आर्मियों का बोध कराया है, इसमें किसी एक को आर्मी को इसमें नहीं बोध कराया गया है। आर्मी मतलब संपूर्ण आर्मी, उसमें जितने भी सैनिक हैं। यहाँ गया आपको कलेक्टिव नाउन में। अब हम लोग चलते हैं, मटेरियल नाउन क्या होता है, और मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल को समझेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा, मटेरियल नाउन। A material noun is the name of material, substance। जैसे हिंदी में इसको लिख सकते हैं, जिसे नापा या तौला जा सके, लेकिन इसे क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा आपको एग्जाम्पल में? मिल्क हो गया, वाटर हो गया, घी हो गया, कर्ड हो गया, इसमें आपको फूड हो गया, अब इसमें और क्या होगा? जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया, मीट हो गया, गोल्ड हो गया, या इसको आयरन। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो a material noun is the name of material substance
जिसे नापा या तोला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके, जिसे आप लोग नाप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। इसको आप तोल सकते हैं। इसमें जैसे आपको मिल्क को आप लोग तोल सकते हैं लीटर में, लेकिन आप इसको गिन नहीं सकते हैं। चावल को आप लोग तोल सकते हैं। घी को आप लोग तोल सकते हैं। और इसमें आपको पानी को आप लोग भी नाप सकते हैं। ये इसका छोटे शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं, जिसे नापे या तोला जा सके। जैसे आप लोग जैसे आप ये राइसिंग हो गया, इसको आप लोग तो नाप तोल सकते हैं। जैसे आप लोग किसी खाना मांगेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि हमारा के छतना चावल दो, ये ना बोलो हमारा के दो तीन गो चावल दो, ये आप लोग नहीं बोलेंगे। हमारा के एक थरिया चावल दो, हमारा के खाए के चाहे कुछ करे के। अब क्या हो गया, मटेरियल लाइन में आ गया आपको। इसमें जिसे नापा या तोला जा सके हम लोग उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारा लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आखिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think or feel but cannot see or touch। एग्जाम्पल जैसे लव हो गया, ऑनेस्टी, गुडनेस हो गया इसमें, वीकनेस, हार्ड, वो इसमें वर्कनेस भी हो सकता है, हार्डनेस। और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप। और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पॉवर्टी। हमने लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम लोग आसान भाषा में हम लोग सबसे समझते हैं। जिसे आप लोग
देख या छू नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, वीकनेस हो गया। मान लीजिए आप एक एक का क्या कहते हैं आप लोग के शरीर में थोड़ा हारासमेंट है, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग उसे महसूस कर सकते हैं। मतलब कोई भी चलने वलने में, चाहे अपन कोई उठने बैठने में आपको थोड़ा दिक्कत पड़ेगा पड़ेगा उठने उठ बैठने के लिए, तो आप लोग उसे महसूस कर सकते हैं। देख नहीं सकते हैं कि हमें हमारा हतना हई वीकनेस भइल बा, चाहे हमारा हई भइल बा। जैसे अब फ्रेंडशिप हो गया, आप ये नहीं बता सकते हैं कि हम चाल हतना पे दोस्ती करीना हई करीना। लव हो गया, वैसे यहाँ पर उस लव को महसूस करेंगे कि हाँ हमारा सिंका से हई प्यार भइल बा, चाहे कुछ भी भइल बा। आपको गुडनेस हो गया, जैसे आपको कोई भी आपको काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा फील होगा। जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो अभी हमें अच्छा फील हो रहा है कि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, वो हमें अच्छा फील हो गया। वहीं हम आपको अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग को बोरिंग जैसा फील होगा। वीकनेस कि ये क्या पढ़ा रहे हो, कि ऐसे हम इनको ऐसे नहीं देखेंगे, अच्छा से नहीं पढ़ाते, तो क्या आ गया आपको उसके तो भावों को हम समझ रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे आप देख या छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो उसी को हमने लिखा है कि abstract noun is the name of some quality or state, feeling or idea that we can only think or feel, but cannot see or touch। ये एग्जाम्पल है, लव हो गया, होनेस्टी हो गया, गुडनेस हो गया, वीकनेस हो गया, वर्कनेस, हार्डनेस, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, पॉवर्टी, गरीबी। ये आप बता सकते हैं कि हम हतना गरीब बने चाहे हतना नहीं की। ये आपको क्या महसूस कराता है कि हम गरीब बनी चाहे कुछ भी बनी, आपको महसूस कराएगा। ये नहीं होगा कि आपको अब इसको टच या देख नहीं सकते हैं कि हम इतना गरीब बनी। ये आपको बस केवल महसूस महसूस कराएगा, महसूस कराएगा। हमने आज नाउन के पूरे नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार हो क्या होता है, नाउन के पांचों प्रकारों का हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ हमने आज संपूर्ण पढ़ लिया। तो चलते हैं एक बार हम लोग इन सभी क्या रिवीजन कर लेते हैं कि ये थोड़ा रिवीजन कर लेंगे तो आपको और दोबारा रिपीट हो जाएगा कि हमें दोबारा भी समझ आ गया। हम लोग पहले जाते हैं, नाउन क्या होता है। किसी भी जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, फीलिंग और थिंग। ऐसे आप आसान भाषा में बोलते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो आप किसी समूह पृथ्वी पर जो भी नाम देख रहे हैं वो आपको नाउन में आ जाएगा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने प्रकार के बोल दिए मैंने, 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या हो, जिसमें खास व्यक्तियों या वस्तु का बोध होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, रामायण हो गया, वो आपको जैसे अपाची हो गया, कोई भी आप जैसे खास नाम को आप बोल सकते हैं, वो आपको प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। कॉमन नाउन क्या होता है, इसमें आपको कोई भी जैसे जाति का आप बोल सकते हैं, वस्तु का बोध कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल के कॉमन नाउन में एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे आप लोग
लड़का हो गया, ये क्या बस लड़का का समूह बता रहा है, एक लड़का को नहीं, पूरा सब जो लड़का है उस समूह को बता रहा है कि लड़का है। चाहे कोई लड़की हो गया, चाहे कार हो गया, कोई भी आपसे लिख सकते हैं, जो लड़का हो जाति में आ गए। अब हम चलते हैं इनको कलेक्टिव नाउन की ओर। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें जाति और समुदाय का बोध होता है, इसमें समझते हैं समूह, एक झुंड, समूहों का झुंड हो, तो उसमें क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आप कोई भी गाँव में जाइए, जैसे सभा में जितने लोग बैठे होंगे, उसमें वो क्या होगा? एक समूह का हो गया। या कोर्ट में आप लोग जाते होंगे तो ये जो जज हो जाते हैं, अपना फैसला वैसला सब मिल के अपना जो मत होता रहते हैं, वो अपना एक मत बनाते हैं, उसी मत पर आप लोग वो अपना काम करते हैं। और जो जितने बैठे होते हैं वो मानते हैं क्या है? कलेक्टिव नाम हो गया है। मटेरियल नाम, जिसे नापा या तोला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके। अब क्या है, किसमें आएगा? आपको मटेरियल नाम में, जैसे मिल्क, दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, सब सब्जी हो गया, चावल हो गया, इसमें आटा हो गया। आपको कैसे नाप या तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। आते हैं हम अब लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे महसूस किया जा सकता है, न कि जिसे महसूस किया जा सके, नहीं कि उसे छुआ या देखा जा सके। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव हो गया, गुडनेस हो गया, वीकनेस हो गया, इसे आप लोग महसूस कीजिएगा। इसे आप लोग टच या देख अपने आंखों से देख नहीं सकते हो। आपको ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ऐसे ही आप ऐसे ही एकदम आसान से आसान टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमें सीएम बिहार बोर्ड पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल को आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, और हम ऐसे ही आपको आसान से आसान तरीकाओं में अपने जो बोलचाल की भाषा है, हम उस माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।